नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद आरजे मनीष और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नमस्ते, हेलो, मैं हूं नेहा शर्मा, फैमिली डे केयर एजुकेटर कैनबरा से, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। सुनते रहिए 24 घंटे। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, कैनबरा, क्या हालचाल सबके। और मैं हूँ आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 31 जनवरी। एक महीना चला गया है 2023 का, और कल से दूसरे महीने की शुरुआत होने वाली है, और वक्त हो गया शाम के 7:02। जी हाँ, जैसा कि हमने बोला था, हम आपके सामने हाजिर हैं। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं रेडियो मनपसंद, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमें ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com। सो लिसनर्स, आज जैसा कि आज मैं अपने सह कप्तान को साथ नहीं लेके आई हूँ, और आज मैंने अकेले ही गद्दी संभाली है, तो होपफुली मनीष जी जो कि स्टूडियो में ही हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो वो ठीक रहेंगे। सो आज शुरुआत करते हैं आज के दिन की हम कुछ अचीवमेंट से, जो कि है इंडियन विमेन क्रिकेट टीम अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप लेके आए हैं। दे आर द न्यू वर्ल्ड चैंपियन दिस ईयर। बिग कांग्रेचुलेशंस टू क्रिकेट टीम एंड शेफाली वर्मा, जो कि कैप्टन थी इस टीम की। और साथ के साथ ये तो हुई अंडर 19 टीम की बात, और हमारे जो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसकी जो हमारी इंडियन बॉलर है रेणुका सिंह, शी गॉट एमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसके साथ साथ मिला है हमारे स्काई को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। जी हाँ, मैं बताती हूँ, स्काई हैं जी सूर्य कुमार यादव, जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के और चौके ही लगते हैं। न्यूजीलैंड की पारी हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की, सब जगह उन्होंने सबके छक्के छुड़ाए हैं, और T20 के तो मतलब वो सितारे हैं, इमर्जिंग स्टार बन गए हैं। तो वेल डिजर्विंग स्काई जी को अवार्ड मिला है। इन सब के लिए इंडियन टीम चाहे वो विमेन टीम हो, मेन टीम हो, अंडर 19 टीम हो, रेडियो मनपसंद की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, और हमारे क्रिकेट फैंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारी टीम को एनकरेज करते रहिए, फैन फॉलोइंग से ही टीम्स आगे बढ़ती हैं। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है जी हमारी एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी का बर्थडे। जी मैं नाम लेती हूँ, उनका नाम है प्रीतम सिंह। जी हाँ, नाम है प्रीतम सिंह जिंटा। आई थिंक जिंटा से शायद लोग पहचान जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रीति जिंटा की। जी, चुलबुली डिम्पल गर्ल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आज 47 ईयर्स की हो गई है। वैसे
एज तो नहीं बतानी चाहिए लेडीज़ की, लेकिन सोचा कि बता दे, कोई बात नहीं, वो दिखती भी नहीं है, ये 47 की हैं लेकिन 27 की ही दिखती हैं। और मनीष जी का दिल तो मतलब बाहर को निकल निकल के आ रहा है जिंटा के नाम पे। जी हाँ, प्रीति जिंटा का आज बर्थडे है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1998 दिल से। सो 98 में जब वो चुलबुली सी लड़की स्क्रीन पे आई थी, सबका दिल ले गई थी। जी हाँ, जाएँ उसके बाद सोल्जर हो या दिल चाहता है हो और बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, वीर ज़ारा है। और पीछे से मनीष जी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडियो में। जी, कोई मिल गया, कल हो ना हो, कभी खुशी नहीं, कभी अलविदा ना कहना, और इतनी सारी मूवीज़ आई हैं और सब में जो उन्होंने एक्टिंग की है, जो उनके एक्टिंग से उन्होंने सबका दिल जीता है, दिल मोह लिया है। जी, सो आज जिंटा की बात कर रहे हैं तो हम प्रीति जिंटा का एक गाना प्ले करते हैं शुरुआत में और फिर आगे हम बहुत सारा फन लेके आने वाले हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं और जिनके बारे में बताऊंगी इस गाने के बाद। जी, वन ऑफ माय फेवरेट गाना। और ये गाने की खासियत है कि ये गाना ऑस्ट्रेलिया में मूवी बनी थी और ऑस्ट्रेलिया में शूट हुआ था। तो चलो सुनते हैं एक प्यारा सा गाना प्रीति जिंटा का आज उनके बर्थडे पे। हमारी तरफ से बहुत 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 हैप्पी बर्थडे। एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया। एक दिन एक पल एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया। एक दिन एक पल एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया। हंसते हंसते सलाम नमस्ते, 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 सलाम नमस्ते। सावा है या हो है, सावा है या सारे ये नजारे हैं, जान लो इनका मतलब ये इशारे हैं। काम की कितनी ये बहारे हैं, गिरती पर दो पल में ये सब दीवारे हैं। सारा हाथ तो उठाना, थोड़ा भागना कमाना, दिल से मिलाना मेरे जानिया। ये वक्त सुहाना बन जाएगा बहाना, कम वक्त जमाना मेरे जानिया, मेरे जानिया, मेरे जानिया, मेरे जानिया। आओ मिल जा फिर गले हंसते हंसते, सलाम नमस्ते, 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 सलाम नमस्ते। राह में चलते मिलता है कोई, देख के तेरी खुशियाँ खिलता है कोई। हंस के कर लेना बात तू कोई, देखना तेरी किस्मत जागिया सोई। बीत जाए जिंदगानी जो भी कहनी सुनानी, कह दे वो कहानी मेरे जानिया। तेरी मेरी ये जवानी एक बारी है ये आनी, फिर खत्म कहानी मेरे जानिया। मेरे जानिया, मेरे जानिया, मेरे जानिया।
सलाम नमस्ते जी, सलाम नमस्ते वंस अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी, और मेरे साथ स्टूडियो में है आरजे मनीष जो अभी बिहाइंड द कैमरा हमारी वीडियो और फुटेज सब ले रहे हैं। जी बिल्कुल मल्टीटास्किंग है और पीछे से हमारी वीडियोस दी जा रही है। कौन कहता है कि मेल नहीं कर सकता? बिल्कुल ओके, अब मैं इस पे ना ही जाऊं तो बेटर है। वो कह रहे मनीष जी कह रहे हैं कि कौन कहता है कि मेल्स मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, जबकि वो सिर्फ अभी एक वीडियो बना रहे हैं, एक फोन रखा हुआ है टेबल पे और दूसरा उनके हाथ में है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो लिसनर्स, आप सुन रहे रेडियो मनपसंद और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे रेडियो मनपसंद, इंस्टाग्राम रेडियो मनपसंद, सब जगह रेडियो मनपसंद, और ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है 0421 आगे 898-095। तो आप हमें मैसेज कीजिए, अपनी फरमाइशें भेजिए और जो भी आप सुनना चाहते हैं अपनी फीडबैक देते रहिए। बिफोर आगे मैं जाऊं इससे पहले तो मैं बताना चाहूँगी हमारे एक जबरा फैन लिसनर हैं चंदन जी, चंदन कुमार बरेली से हैं, उनकी आज एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत मुबारक आपको चंदन जी, और आपके लिए मैं जल्द ही ये गाना डेडिकेट करूँगी। आप सुनते रहिए, आपके लिए डेडिकेट होगा, अभी नहीं चलाऊंगी, बाद में चलाऊंगी, देखेंगे कितना आप सुनते हैं। सो लिसनर्स, आज प्रीति जिंटा हमारी जो चुलबुली सी लड़की है इंडस्ट्री में, उनका आज बर्थडे है, और साथ में हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारी एक गेस्ट। स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, 31 आज 31 थी, तो आज से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल बच्चे नहीं, आज से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गए होंगे आज तो शाम के 7 बज गए हैं। और इसी से रिलेटेड हमारी गेस्ट है स्टूडियो में नेहा शर्मा, शी इज फैमिली डे केयर एजुकेटर। सो नेहा जी, अपने बारे में कुछ हमें और हमारे लिसनर्स को बताइए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका टू हैव मी हियर, एंड मुझे बहुत ऑनर लग रहा है कि मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। मुझे बहुत ट्राई करना पड़ रहा है कि हिंदी में बोलूं तो थोड़ा सा फनी हो जाएगा। आप ट्राई माय बेस्ट। हाँ, आप ट्राई कीजिए, जरूरी नहीं है। हाँ, मैं ट्रांसलेटर बन जाऊंगी। पता है क्या हुआ, क्या है 15 साल में ना यहाँ आके ना हिंदी की बैंड बज गई, और तो कोई बात नहीं है, बाकी तो हिंदी हमारे खून में, हमारे रग रग में बसी हुई है। इसीलिए तो रेडियो मनपसंद है, सुनते रहिए और हिंदी को रिफ्रेश करते रहिए, तड़का लगा के। बिल्कुल तड़का लगा के। तो okay, so I am a family daycare educator. So it's more like an accredited sort of childcare center who is like licensed to have kids to have at their own home premises. तो मैं घर पे बच्चों का ध्यान रखना, उनको नर्चर करना, एजुकेशन देना, more like giving them a family environment, one-on-one. बच्चों को कोई भी उनकी नीड्स हैं, चाहे मे बी एलर्जीज हैं, चाहे उनको कुछ कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ सुपरविजन चाहिए, चाहे उनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, वेयर जहाँ फैमिली डे केयर बना उन बच्चों के लिए है जो बड़े सेटिंग में सर्वाइव नहीं कर पाते। इट्स हार्ड फॉर देम टू थ्राइव इन अ बिग चाइल्ड केयर सेटिंग, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब स्ट्रेस हो जाता है इतने सारे बच्चों को देख के। तो इसलिए फैमिली डे केयर सेटअप छोटा सेटअप है, तो उस बच्चों के लिए वो थ्राइव करने में, वो आगे ग्रो करने में, नर्चर करने में, दे रिमेन हैप्पी इन दैट सॉर्ट ऑफ अ सेटअप। तो इसलिए फैमिली डे केयर उन बच्चों के लिए बना है, यू नो। तो सो आप ये जो फैमिली डे केयर है कब से रन कर रही हैं? सो मनी जी, लोग मैं एक टीचर हूँ जी, तो मैंने काफ़ी 2-3 कपल ऑफ ईयर्स यहाँ पे आके टीचिंग का जॉब किया है। एक्चुअली आई एम टीचिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू आर माय गुड फ्रेंड, सो यू नो लॉट अबाउट मी। तो मैं 17 साल से आई हैव बीन टीचिंग। उससे पहले ट्यूटरिंग करना इंडिया में, बच्चों को ट्यूशंस देना, दिस वाज माय पैशन एंड आई हैव बीन टीचर सिंस डे वन। सो एज सेड, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। यस। सो उसके बाद से वाज नॉन स्टॉप। व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया दैट वाज माय थिंग एज वेल कि टीचिंग ही करनी है। उसके बाद बच्चे हो गए, तो मेरी बेटी को थोड़ी सी शी हैड अ बिट ऑफ नीड्स वेयर आई वाज रियली हार्ड टू फॉर मी कि मैं वापस काम पे जा सकूं और उसको चाइल्ड केयर छोड़ दूं, क्योंकि उसको एलर्जीज थी, एस्थमा, एनाफिलैक्सिस, सब कुछ था। तो बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस करना पड़ा कि यू लीव योर करियर एंड यू गो बैक टू समथिंग विच विल बी बेस्ट फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स। सो दैट्स व्हेन मैंने अपना फैमिली डे केयर स्टार्ट किया। तो ऑलमोस्ट अब 9 years हो गए मुझे इस साल। और तो आप
ऑस्ट्रेलिया कब आई थी? मैं आई हूँ 2008 में। 2008 में। और आपने अपना टीचिंग करियर आपने कहा इंडिया में शुरू किया था, Correct. तो कौन से ईयर में शुरू किया? तो मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया है 2007 में। ओके, सो कैलकुलेट करके बताइए कितने साल? Pretty much 70? 1 साल मैंने टीचिंग करा है। ओके 17 years, yes, 15 साल 17 हो जाएंगे मुझे अप्रैल में इंडिया आए हुए। तो उससे 2 साल और पहले, हाँ, तो pretty much Okay. 17 साल हो गए हैं मुझे टीचिंग करते हुए। टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग जिसका आपको कहते हैं। उससे पहले वो जो घर में होता है ना, बच्चे आ गए जी आस पड़ोस के, हाँ, वो भाभीयों मैंने भी ने- किया हुआ है। जो घर पे अच्छा 12th में हो, कॉलेज Correct. में हो, तो आस हाँ, पड़ोस के हाँ। बच्चे आ जाते हैं कि और- पढ़ा दो। और ऊपर से मम्मियाँ डाल देती मेरी लड़की तो बड़ी ब्राइट है, मेरी लड़की तो तो वो बोल बोल के ना, तो हाँ 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 ठीक है, नेहा के पास पढ़ने भेज देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे भाभीयों के बच्चों को, सबको हैव गिवन देम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन दैट टाइम। इट वाज माय पैशन, आई लव्ड इट। तो अब I'm pursuing that now with little kids, loving all the बच्चों के साथ रहना, उनके साथ पढ़ाना, उनको एक्सकर्जन्स पे लेके जाना, उनके साथ फेस्टिवल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना। घर पे मतलब मेरा माहौल ना, एक पूरे दिन एक पार्टी चल रही होती है, ऐसा होता है कि सुबह से लेके बच्चे आ रहे हैं, इट्स लाइक अ किड्स पार्टी हैपनिंग एट होम, बिकॉज माई मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स फ्रॉम अ बिट ऑफ अ योगा, देन वी डू जुम्बा एंड अ बॉलीवुड डांस मॉर्निंग टी से पहले। उसके बाद हमारा सेशन चलता है कि थोड़ा सा काम डाउन सेशन, वेयर वी गो आउटसाइड, वेदर परमिट हुआ तो बाहर निकल जाएंगे बच्चों को खेलने के लिए। एंड मैं एक्चुअली आई यूजुअली ड्राइव अ ट्रक, एंड well in saying that, it's not a truck, it's a Nissan big Patrol, car. it's a big car. हाँ, मैं And, उसको मैं भी ट्रक ही बोलती हूँ। जब कोई चलाता मैं कहती हूँ कैसे चलाते हो। Correct. सो आपने अभी बोला कि आपका वैसे मैं लिसनर्स को बता दूं कि इनका ये सिर्फ एक एजुकेटर या टीचर ही नहीं है, ये टिकटॉक वीडियोस, डांसर, बॉलीवुड डांसर, सब में मतलब शी इज Jack of ऑल इन all वन। trades. शी इज ऑल इन वन। सो अभी हम बातें करते रहेंगे साथ साथ नेहा जी से, और जानेंगे फैमिली डे केयर एजुकेटर और चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में। इससे पहले कि आगे बढ़े, हम एक गाना प्ले करते हैं अपने हमारे प्यारे लिसनर चंदन जी के लिए और उनकी मिसेस संजू जी के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। और ये मैं गाना आपके लिए चला रही हूँ। मेरे को गाना ढूंढने में भी टाइम लग रहा उनके लिए। सो उनका फेवरेट गाना, या उनका फेवरेट गाना चला रही हूँ। सो वैसे चंदन जी आप अगर सुन रहे हैं तो देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। मैं लिटरली गाना ढूंढ रही हूँ अभी। सो लिसनर्स प्लीज बी विद मी। मैं चंदन जी के लिए गाना प्ले करने का सोच रही थी, और अभी कौन सा था अब? थर्ड वन यस, ओह गॉड, फाइनली आई गॉट इट। यही होता है जब हम कुर्सी छीन ली जाती है। कुर्सी छीनी नहीं जाती है, कुर्सी ली है मैंने खुद से। अच्छा। आपने मुझे दी है, मैंने छीनी नहीं है। हाँ, तो अभी मैं गाना प्ले कर, करेक्शन। जी बिल्कुल, मैं गाना उनके लिए प्ले करना चाहती हूँ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू हमारे चंदन एंड संजू। ये मेरा भी मनपसंद है। हैप्पी एनिवर्सरी। नेहा जी ला ला ला, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो।
सता के मोहब्बत में यूं दर्द देना मुझे देख के ऐसे पल के झुकाना शरारत नहीं है तो फिर और क्या है मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो मुझे है यकीन ऐसा आएगा एक दिन खुली तेरी जुल्फों में सोया रहूंगा तेरे ही ख्यालों में खोया रहूंगा कभी गौर से देखो मेरी जान तुम्हारा ही चेहरा छुपा है मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो लिसनर्स आप सुन रहे रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी और मेरे साथ हैं स्टूडियो में नेहा जो कि हैं फैमिली डे केयर एजुकेटर और उससे पहले मैं बता दूं कि हमने जो गाना प्ले किया था वो हमारे जबरा लिसनर फैन चंदन कुमार जी के लिए और उनकी धर्म पत्नी संजू जी के लिए किया था उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है तो ये गाना उनके लिए डेडिकेट किया था जो कि मनीष जी का भी फेवरेट गाना है तो इन्होंने अपने एक तीर से दो शिकार किए हैं बिल्कुल बिल्कुल सो अभी आज हम जो बात कर रहे हैं फैमिली डे केयर की तो नेहा इज लाइक ऑल राउंडर है राइट यू आर लाइक एन ऑल राउंडर थैंक यू सो अभी आई कैन सी यहाँ पे बहुत सारे आप अवार्ड्स लेके आए हो साथ में इसके पीछे क्या है इसका राज राज ये है कि मेरी कमिटमेंट है फैमिली डे केयर के लिए ये मेरा पैशन बन चुका है दिस इज लाइक ये मेरे लिए मेरी लाइफ है आई लिव फॉर इट आई गॉट अ लव फॉर इट तो इसको पहले दिमाग में आया था कि यार यू आर अ टीचर फैमिली डे केयर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे स्कूल चले जाएंगे तुम फैमिली डे केयर छोड़ के यू कैन गो बैक टू टीचिंग यू आर एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम एवरी डे करेक्ट 5 days a week wow 8 to 6 so अभी जैसे आपने कहा फैमिली डे केयर मैंने ये जो टर्म्स है फैमिली डे केयर चाइल्ड केयर दे ऑल आर लाइक बहुत सारी टर्म्स आती हैं सो दे ऑल आर डिफरेंट हाँ जी सो इनकी स्टडीज भी डिफरेंट होती हैं बिल्कुल डेफिनेटली सो व्हेन यू केम टू ऑस्ट्रेलिया आपने पहले आपका बैकग्राउंड टीचिंग का है लेकिन आपने सोचा कि आप स्कूल में जाना चाहती हैं किस बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया कि मुझे फैमिली डे केयर एज आई सेड कि मुझे मेरे फैमिली की डिमांड थी कि मैं घर से बाहर काम नहीं कर पा रही थी आई हैव टू डू समथिंग फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ माई डॉटर तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया लेकिन हाँ ऑफ कोर्स एवरी थिंग दैट यू डू हियर इन ऑस्ट्रेलिया आपको स्टडी तो करनी पड़ती है तो मुझे डिप्लोमा करना पड़ा सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ा ट्रेनिंग करनी पड़ी सो ऑल दैट केम as a part of my package for family daycare which I enjoy doing
तो ऑलरेडी जिसने बैचलर्स कर रखी एजुकेशन में उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था डिप्लोमा फिनिश करना है. अर्ली चाइल्डहुड था. Early childhood was not my thing, like it was not something which I have done before. But then I think I enjoyed working with little kids. It's so much more better. Like, you know, that you get those motherly feeling, unko bachchon ko hug karna, cuddle karna when they cry, sort of, you know, उनको हेल्प करना, उनके बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, सो मेनी. एंड इट्स नेवर एंडिंग. लाइक माई स्टडीज जस्ट डोंट स्टॉप. एवरी ईयर मुझे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, विच इज़ लाइक यू हैव टू डू मैंडेटरी रिपोर्टिंग, फर्स्ट एड कोर्स, children behavior, anything to do with kids, their behaviors, and you need to sort of update your knowledge because it keeps on changing. ठीक है ना. कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा तुम्हारे पास आया है, कोई ऐसा बच्चा आया है जिसके पास एलर्जीज हैं, तुम्हें उसके बारे में और जानकारी चाहिए. तो उसके लिए एंड मेरी जो स्कीम है, आई एम रजिस्टर्ड थ्रू कम्युनिटीज एट वर्क, विच इज़ एन अमेजिंग स्कीम इन कैनबरा इटसेल्फ, जो कि नॉट जस्ट फैमिली डे केयर, चाइल्ड केयर सेंटर्स, उनके यहाँ पे एज केयर भी हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कम्युनिटी में हेल्प करती हैं. इट्स लाइक अ कम्युनिटी सेटअप. और उनके थ्रू मैं रजिस्टर्ड हूँ और उन्हीं के थ्रू ही मेरी सारी CCS जो भी बच्चों को जाती है. आई मीन आई डोंट नो इफ़ पीपल आर अवेयर कि यूजुअली हमारा क्या होता है कि CCS होता है, लाइक बच्चों को गवर्नमेंट पे करती है, चाइल्ड केयर बेनिफिट मिलता है जो, तो वो सारा एडमिन वर्क मेरी स्कीम करती है. तो एवरीथिंग गोज थ्रू टू देम. मेरा काम है टू गिव द बेस्ट I can to my kids, to my families, and you won't believe जो मेरे फैमिली स्टार्ट हुई थी ना 9 साल पहले, 8 साल पहले, जो भी, वो आज तक मेरे साथ हैं. तो फैमिली डे केयर एक रीज़न से फैमिली डे केयर है. इट्स नॉट कि फैमिली डे केयर है, पढ़ाया निकल गए बच्चे. मतलब जब बच्चे निकलते हैं ना तो आंसू आते हैं आंखों में. ऐसा हो जाता है कि यार ये तो, इस बच्चे को मैंने 18 महीने से पाला हुआ है. यू नो, आई एम लाइक अ सेकंड मम टू देम, टू बी ऑनेस्ट. एंड आई गॉट सो मेनी फैमिलीज, लाइक आई नो केसी, एना, लियो, Kristen, and then Scarlett, unke bacche hain, Scarlett and Sophie. They have been with me for so long and I've made a connection with them. जिसमें अगर आई रिमेंबर, एक मैं आपको एक वाक्य बताऊंगी. एक इंस्टेंस हुआ था जहाँ पे केसी जो थी, वन ऑफ माई पेरेंट, वो काम में बिजी थी. शी इज़ अ नर्स. वो बिजी थी काम में. उनके बेटे के लिए मुझे मतलब स्केम स्कूल में था, जिसमें स्कूल में आर्या है, तो उनकी PTA मीटिंग होती है, जैसे यू नो टीचर्स को मिलना 1-on-1. तो उन्होंने मुझे बोला, नहीं हाँ मैं बिजी हूँ, तू उसकी दूसरी माँ है, ठीक है, तू जा एंड सी हाउ लियो इज डूइंग. एंड यू वुड नॉट बिलीव, आई वेंट देयर एज अ पेरेंट, second mom to Leo, and I did my PTA meeting with them and I told everything. All the feedback was given to Casey. So this is what happens, like, you know, this is what family daycare is all about, the connection that you built. So abhi, like you have kids, you have two kids. हाँ जी. उसके बाद बच्चों के साथ, so I'm sure you need lot of patience. Oh yes. तो कभी मन में आता नहीं है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, कि सुबह से बच्चों के साथ थी, अभी मुझे मी टाइम चाहिए. वो अब वही बात, उस पे मैं आती हूँ. अभी मी टाइम के लिए ना मैं रात को शाम को कॉफी कैचअप्स, डिनर्स, even like weekends, I go out for my parties, clubbing. This is something which gives me immense pleasure. You know, So, that's थोड़ा like detox. my detox time, my me time, my downtime, and away from the kids if I need that. Otherwise, you know, I think this is what my life is all about. My life revolves around the kids. You know, whether it's my kids या मेरे बच्चे हैं या डे केयर के बच्चे हैं. तो ऐसा भी होता है, मैं पार्टीज पे जाती हूँ, फ्रेंड्स के बच्चे मेरे पास ही आ रहे होते हैं, आंटी नेहा कैन आई सिट विद यू, कैन आई प्ले विद यू. तो वो चीज़ ना मुझे लाइक इट्स वेरी रिवॉर्डिंग. लाइक एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स लाइक बी थैंकफुल ऑफ व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव गिवन टू माय चाइल्ड. इतना रिवॉर्डिंग लगता है ना एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, कि बस तुम्हें लगता है दिस इज द एंड. यू नो, यू हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन समवन्स लाइफ, अ चाइल्ड्स लाइफ. That child will remember you forever, you know. कल को उसकी शादी होगी ना, मुझे याद रखेगा. शादी पे भी बुलाएगा. शादी पे भी बुलाएगा, करेक्ट. So अभी listeners, हमारे पास और बहुत सारे questions हैं नेहा से पूछने के लिए. नेहा will come with so many more questions. और लेकिन साथ हमें अपने listeners के लिए गाना भी, म्यूजिक भी प्ले करना है. तो मैं अनादर जिंटा जी का, हमारी प्रीतम सिंह जिंटा का अनादर सॉन्ग देखिए जी, सुनते हैं. अभी उनकी मूवी आई थी सोल्जर और उसका बहुत फेमस गाना था ये, तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी रूप बल्ले बल्ले. सो लिसनर्स, here is it for you, सबके लिए एक जिंटा का प्यारा सा गाना. मैं जिंटा तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरी छोटी बहन है. प्रीति जिंटा का गाना है, The legendary star. यस.
नहीं हो मेरा रेडियो बिन दिल नहीं हो लगता। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे रेडियो मनपसंद, इंस्टाग्राम रेडियो मनपसंद, और मैं अभी इंस्टाग्राम पे लाइव हूं इट्स ठाकुर मनी पे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम आपको साथ में ले भी लेंगे लाइव ही। और आज हम बात कर रहे हैं नेहा से उनके फैमिली डे केयर के बारे में, लेकिन साथ साथ हम अपनी और भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। जी 11 फेब को एक पंजाबी प्ले हो रहा है कैनबरा में। जी हाँ, पर पंजाबी अवार्ड विनिंग एक्टर इज़ वन ऑफ द फेबुलस एक्टर, और उनका कनाडा में 11 शोज बैक टू बैक हाउसफुल सोल्ड आउट रहे हैं। सो वो सेम प्ले लेकर आ रहे हैं कैनबरा ऑन 11 फेब, राणा रणबीर। सो अपनी टिकट्स ले लीजिए प्रीमियर टिकट से, और आप कॉल कर सकते हैं रीत को। रीत का नंबर है 0415131389। सो कोई भी इंफॉर्मेशन हो टिकट्स के बारे में, स्पॉन्सरशिप के बारे में, तो ज़रूर रीत से बात कीजिए और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहिए। क्या आप उनको यहाँ पे रेडियो स्टूडियो में? मैं रीत को कोशिश करूंगी, रीत को कि राणा जी को? राणा जी को। मैं कोशिश करूंगी कि राणा रणबीर को, अगर स्टूडियो नहीं तो उनके पास जाके उनकी इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने उनके शोज देखे थे, वो बैक टू बैक हैं। 10th को ब्रिस्बेन है, 11th को कैनबरा एंड 12th को कहीं और है। सो होपफुली उनके पास थोड़ा सा टाइम होगा हमें देने के लिए, तो हम ज़रूर इंटरव्यू करेंगे। लेकिन साथ के साथ अभी विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन है फिजी में 15 से 17 फरवरी तक। सो अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप प्लान कर रहे हैं हॉलीडेज का तो ज़रूर जाइए फिजी और सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए। वेबसाइट है wishwahindissammelan.gov.in पे। जी, और साथ में हमारा कैनबरा में हो रहा है कवि सम्मेलन विश्व हिंदी दिवस पे। 4 फरवरी सैटरडे को है, 1:15 to 3:30 PM थिएटर हॉल कैनबरा कॉलेज में है। ज़रूर जाइए और इंजॉय कीजिए कवि सम्मेलन। बहुत कम कवि सम्मेलन होते हैं कैनबरा में, सो ये जो एक है ज़रूर इंजॉय कीजिए और जाके क्या कहते हैं, आनंद लीजिए। जी बिल्कुल, कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए। जी बिल्कुल। सो हमारे लोकल कवि हैं, सब कैनबरा से हैं, सो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। जो भी लोकल इवेंट्स होते हैं अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट कीजिए। और मैं देख रही हूँ, मैं इससे पहले कि नेहा और सारी चीज़ें नीचे गिराना शुरू कर दे और अपने कैमरास को, और वो जब से मैं बोल रही हूँ शी इज़ जस्ट ऑन कैमरा, जस्ट पोजिंग एंड ऑल, तो इससे पहले कि यू कंटिन्यू विद दैट मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ। No worries. सो अभी हमने बात की थी फैमिली डे केयर की, कि हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड ऑल। सो अगर हमारे कैनबरा में और या इंडिया में जो हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं एंड दे आर हैविंग दिस बैकग्राउंड एजुकेशन का, टीचिंग का, Correct. तो उनके लिए क्या स्कोप है यहाँ पे आके, किस तरह से डिफरेंट फील्ड है इसमें भी। Yes. तो कैसे क्या क्या हेल्प हो सकती है, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप Look, अगर बताना चाहें तो। वेल, मैंने जो कोर्स किया था यहाँ पे वो था CPLE के थ्रू, जो कि ऑफ कोर्स मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप टू गेट इट। बट हाँ, इंडिया से किसी ने आना है तो दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट स्टोरी, यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। बट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, सो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है Cert 3 की। Cert 3 करने के बाद मेरा मन था मुझे और पढ़ाई करनी है। Cert 3 सर्टिफिकेट 3। करेक्ट, सर्टिफिकेट 3 इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। फिर उसके बाद था कि ये ख़त्म हो गया, ये तो फटाफट से हो गया, ये तो ऐसे ही मैंने 2-3 महीने में ख़त्म कर लिया। बट उसके बाद था कि और पढ़ाई करनी है, नीड टू नो मोर अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। तो उसके बाद मैंने फिर डिप्लोमा परस्यू किया। सो डिप्लोमा आपका वैसे 1 साल में होता है, बट इफ़ यू वांट टू डू पार्ट टाइम काम के साथ करना है तो आप 2 साल में वो स्ट्रेच ऑन कर सकते हो। तो देयर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो कर सकते हैं। मैंने जो बताया CPLE वो था, कम्युनिटीज एट वर्क ने ही मुझे स्कॉलरशिप दी थी, तो उनके थ्रू मैंने किया। जब फिनिश हो जाता है तो आपको वो कैशबैक वापस करते हैं, कुछ $1,000 या कुछ होता है एज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वंस यू फिनिश्ड इट यू गेट योर स्कॉलरशिप, यू गेट योर सर्टिफिकेट एंड स्टफ। तो उसके बाद फिर while I was doing family daycare, I could still do my learning, which was a good part. ये नहीं है कि आपको जब सर्टिफिकेट होगा आपको तभी, अगर if you're working towards your qualification, you can still run a family daycare, you can still work in an early childhood setting. तो that was the best thing, कि वरना तुम्हें लगता है यार पढ़ाई कर जा रहे हो, you need to work as well, right? तो that was a good thing. अब as I said, it is ongoing. अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, constant मैं trainings पे जा रही हूँ, कुछ ना कुछ upgrading चलती रहती है, because as I said, education doesn't stop at one time,
ओके तो इट कीप्स ऑन गोइंग. आपको इट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ये चीज़ बदल गई. बिकॉज नेशनल क्वालिटी हम ऑस्ट्रेलिया में NQF के हिसाब से चलते हैं, विच इज़ नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क के हिसाब से. Okay. तो उसमें होता है कि इट्स लाइक माई टाइम आवर प्लेस or early childhood framework. So early childhood framework is my framework, where they teach so many things about physical relationships with the kids, with parents, hygiene and practice. Like everything is there in the education which they teach us. So right from scratch ki what is the behavioral issues that's happening, how to build relationships with the kids. You know, you can't just say कि हाँ भाई हम आ गए हैं बच्चों को, you know, bonding बनानी बच्चों के लिए, वो सब is more essential. और जब getting छोटे to- बच्चे होते हैं तो हाँ you जी. need extra effort. वो बिल्कुल. थोड़ा extra effort करना बिल्कुल बिल्कुल गेटिंग डाउन टू द लेवल, उनको अपना बनाना और उनको ये फील कराना कि लुक आई लव यू, you want to be a part of me, you have to be a part of this family, you will enjoy the whole environment. मतलब सेटिंग अप ऐसे करना कि बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही आगे प्लानिंग होती है. अब जैसे हमारा है, मैं कुछ भी प्लानिंग करती हूँ तो मुझे पता है मेरे इस वाले बच्चे को कंस्ट्रक्शन पसंद है, तो उस हिसाब से मेरी प्लानिंग चलेगी. इसको ये पसंद है क्राफ्ट का, तो आई विल प्लान अकॉर्डिंग टू दैट. So observation, planning, reflection, it's like an intentional teaching cycle which is there in your program for programming the things for Wow, kids. It's not oh my something God, it's not as easy as it sounds. Oh, no, ये easy तो बिल्कुल नहीं है. तो जब आपके पास अभी कितने बच्चे हैं टोटल? So currently एक फैमिली डे केयर को लाइसेंस के हिसाब से 7 बच्चे अलाउड होते हैं. 4 बच्चे 5 साल की कम की उम्र के और 3 बच्चे 5 साल की ऊपर की उम्र के. तो उसमें ये होता है कि जो 5 साल की ऊपर की उम्र के बच्चे हैं उनको हम बिफोर आफ्टर स्कूल केयर के लिए लेते हैं, और जब छुट्टियां हो जाती हैं तो उनको हॉलिडे प्रोग्राम में लेते हैं हम. तो हॉलिडे प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ अलग ऑर्गेनाइज होती हैं. उसके लिए फिर तुम बाहर जाना, कुछ फ्लिप आउट ले गए बच्चों को और कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया. प्ले ग्रुप्स होते हैं. एंड बेस्ट पार्ट इज़ जो मेरी स्कीम है जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, कम्युनिटीज एट वर्क, वो बहुत ही अच्छी स्कीम है. वो क्या करते हैं, सारे एजुकेटर्स का इतना सपोर्ट करते हैं कि कुछ भी होगा, कोई प्ले ग्रुप कुछ भी चल रहा होगा, दे विल आस्क ऑल द एजुकेटर्स टू कम देयर. तो हमें ना एज अ एजुकेटर समटाइम्स यू फील लोनली बिकॉज इट्स लाइक वन मैन आर्मी. यू आर एट होम बाय योरसेल्फ. तुमने खाना भी देना है बच्चों को, उनकी यू हैव टू हेल्प देम आउट, यू हैव टू एजुकेट देम, उनको क्राफ्ट भी कराना है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें करानी है, उनको बीच में नैप भी दिलाना है, सब कुछ है. देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन देयर. तो उसमें लगता है कि हमें टाइम बच्चों को प्रॉपर देना है. तो दैट्स द थिंग. 4 बच्चों के साथ एक एजुकेटर 1-on-1 जाता है. वरना के साथ एक एजुकेटर फ्री करेक्ट. वो ये इट्स मोर लाइक कि इट नीड्स टू बी 1-on-1. अगर अभी जो आपके पास 7 Seven. किड्स हैं, हाँ जी. तो दे आर लाइक हैविंग तो 5 days a week 5 days a week. हाँ जी. 5 days a week. और अगर पेरेंट्स बोलें कि वीकेंड, हाँ. मैंने किया है वीकेंड का भी. मैंने काफ़ी टाइम तक वीकेंड का भी किया था. वीकेंड के ऑफ कोर्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर द पेरेंट्स बिकॉज इट्स लाइक अ पब्लिक हॉलिडे चार्ज. बट देन इफ पेरेंट्स नीड टू, दे नीड टू. That's good. तो वो काफ़ी टाइम तक किया. उसके बाद फिर आई वाज लाइक ना, आई नीड टू गेट माई लाइफ बैक. आई नीड माई वीकेंड्स टू माई सेल्फ सो दैट मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकूँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड कर सकूँ. तो दैट वाज समथिंग विच वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माई फैमिली बिकॉज at the end of the day, I did that for my family, right? You work for yourself. Correct. But अगर अपने लिए टाइम नहीं है, हाँ तो जी. फायदा वो नहीं बहुत इस चीज़ ज़रूरी है. का. अपने लिए टाइम बहुत ज़रूरी है. मतलब हाँ, जैसे आपने कहा कि आसान नहीं है, क्योंकि आई एम अ टिकटॉकर, मैं रील्स भी बनाती हूँ, मैं Bollywood dance. बॉलीवुड Oh. डांसर, ऑल दोज थिंग्स. और करंटली आई एम ऑल्सो बिल्डिंग अनदर न्यू हाउस, तो उसमें और टाइम लग रहा है. तो ये सब चीज़ें इतनी मिक्सड अप हो जाती हैं, देन उसके बीच में टाइम निकालना मुश्किल होता है. बट I try my best. मतलब मुझे भी लगता है मुझे ये कोर्स करना चाहिए फैमिली डे केयर वाला. आ जाओ, कम ऑन बोर्ड, आई हेल्प यू. बट अभी वही ना कि पढ़ाई बहुत करनी होती है इसमें, और पढ़ाई करने के पढ़ाई तो मैंने है. पढ़ाई इतनी सीखी होती पहले तो मैं वैसी डॉक्टर होती अभी तक. तो चलिए लिसनर्स, हम नेहा से बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं हमारी चाइल्ड केयर एजुकेशन की और फैमिली डे केयर की. साथ साथ हम प्रीति जिंटा का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके गाने भी प्ले कर रहे हैं. सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, चलिए एक गाना सुनते हैं, और जो कि मेरी फेवरेट मूवी वीर ज़ारा का है. बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है. तो ये मेरा फेवरेट गाना है, मैं आप सबके लिए ये डेडिकेट कर रही हूँ अपनी तरफ से. सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए
तुम कहाँ हम कहाँ दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ के थी कोई उजली किरण तुम थे या कोई कली मुस्काई थी तुम थे या सपनों का था सावन तुम थे के खुशियों की घटा छाई तुम थे के था कोई फूल खिला तुम थे या मिला था मुझे नया जहां दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ खुशबू हवाओं में थी तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे तुम थे या रोशनी राहों में थी तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें तुम थे कि था जादू भरा कोई समा दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं आरजे मनीष जो कि बिहाइंड द कैमराज आज हमारी वीडियो बना रहे हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे रेडियो मनपसंद, इंस्टाग्राम पे रेडियो मनपसंद, या हमें ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com। जी, हमारे साथ कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ आए हैं। सनी, कभी खुशी कभी गम, ओहो सनी का भी हम अभी थोड़ी देर में आपका भी एक वो पूरा सरप्राइज पैकेज खोलने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ जो फेसबुक पे ज्वाइन किए हैं वो है शाह आलम जी और हमारे साथ हैं सौरभ सरोहा, जिया और रहमान। एंड वैसे लिसनर्स, मेरे मामी जी ने ज्वाइन किया है इंडिया से, नेम इज मोनिका ठाकुर। सो जी बिल्कुल, मोनिका My darling. So she joined Instagram पे, हमें लाइव ज्वाइन किया
और हमारे साथ है इंस्टाग्राम पे मुकेश जी, सनी घुमन, पार्टी ऑन द रॉक्स, साइलेंट सैड फीलिंग। प्लीज आप हमें अपना नाम जरूर बताइए। अलग और ऑन द रॉक्स अलग। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप सुन रहे रेडियो मनपसंद और हम बात कर रहे हैं नेहा से, नेहा शर्मा, जो कि फैमिली डे केयर चला दिया। और आपका फैमिली डे केयर है कहाँ, ये तो हमने पूछा ही नहीं। मेरा फैमिली डे केयर है बॉनर में जी। सो विच इज़ नॉर्थ साइड गंगालन में। करंटली मैं वहाँ पे हूँ, लेकिन मैं टेलर में अपना न्यू हाउस बिल्ड कर रहे हैं, तो मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया है वहाँ पे। तो मेरा अब फैमिली डे केयर सेपरेट होगा, तो किड्स विल हैव अ बिगर रूम, बिगर एरिया सेपरेट टू माई होम। सो इट्स टोटली डेडिकेटेड टू फैमिली डे केयर। लाइक every setup, I'll have professionals to install everything in the house to do a proper family daycare setup in the new house. I'm very excited. बहुत ही खुश हूँ कि अब मेरा बिजनेस एक अलग मोड़ पे जा रहा है, वेयर जहाँ पे मेरा अपना ही स्टूडियो होने वाला है, बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग एरिया होने वाला है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट करंटली मैं 8 रॉब रायली सर्किट बॉनर में हूँ। मेरे पास यूजली मेरा वर्ड ऑफ माउथ है। मेरे पास वो बात हो रही थी हमारी मनीष जी से कि मैंने आज तक कोई प्रमोशन वगैरह इतना किया नहीं, बिकॉज इट्स लाइक फेसबुक पेज प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ, पेरेंट्स से पेरेंट्स बात हो जाती है एंड आई गेट एनरोलमेंट। सो इस साल मेरे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो उस पर गए हैं, किंडरगार्टन, लाइक छोटे छोटे बच्चे किंडरगार्टन और प्री स्कूल चले गए हैं। तो आज मतलब लास्ट ईयर इंडिया जाने से पहले मैं आई वेंट ऑन अ हॉलीडे टू इंडिया फॉर 6 weeks, और जाने से पहले जो मतलब इतने टीयर्स आए ना कि लीविंग दोज किड्स, क्या यार नेक्स्ट ईयर ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे, यू नो, इट जस्ट ब्रेक्स योर हार्ट। But it's a happy moment. It is a happy moment, Mani. हाँ जी। Time flies and they are growing और बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ जी, it's definitely a very happy moment. मतलब to see them grow, success के आगे जाएंगे, you know. मतलब जब मैं उनको देखती हूँ, मैंने आपको एक इंस्टेंस शेयर करना था। I told you like तमाशा नाइट पे एक DJ स्किनी है जो कि मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। और मैं उसको ना, मैं क्योंकि क्लबिंग पे जाते हैं, करेक्ट, he is my student. DJ Skinny is my student. Oh, Skinny. DJ yes. Skinny is your student. He's by Sri Lankan descent. Yathushan is his name, and I was so amazed. अभी look, I met him 15 years ago जब मैं बर्गमैन में काम करती तो थी। मतलब उनकी एज तब क्या थी और अब? I think वो year 6 में था तब। ओके। तो 15 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली ही इज आउट ऑफ यूनी और एवरीथिंग। तो मुझे जब मैं क्लबिंग पूछने वाली थी, if he was your student, तो अभी वो 18 प्लस है कि नहीं है? definitely he's got his girlfriend and everything, you know, I'm pretty sure. तो जब वो मुझे मिला ना किसी इवेंट पे, and he was like Neha, and I was like, oh Tusha, is that you? Yes, is that, and that feeling just made me feel like, you know, it's rewarding. अगर 15 साल बाद भी बच्चे मेरे पास आके मुझे कहते हैं नेहा, and they remember me, that's it, I've done something right. मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा, तभी वो याद रखते हैं। So listeners, अगर आपको नेहा का रिव्यू लेना है तो कॉन्टैक्ट डीजे स्किनी। वो आपको लाइव रिव्यू देंगे। और नेहा से अगर आपको, नेहा अपना नंबर, कुछ डिटेल्स बताना चाहेंगी? Yes, so this is my contact details here. आप बताएंगी? हाँ जी, Little Explorers Early Education and Care. मेरी रजिस्ट्रेशन है Communities at Work से, which is an amazing scheme. And of course, my address here is 8 Rob Riley Circuit in Bonner. And mobile number 0466 321 266. I repeat, 0466 321 266. Well, you can follow me on Insta, Facebook. I'm everywhere. TikTok, Snapchat. You name it, and I'm on it. Wow, so कम लग रहा है एड्रेस। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं आ सकता हूँ, एडमिशन ले सकता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, you can come. तो इनसे तो आप जो मतलब जो आप वैसे चार्ज करती हैं 3 times 4 times ज्यादा होंगे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। नहीं, दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल मनीष जी। You know what? मैं रेडियो स्टूडियो वहाँ खोल दूंगा, बच्चों को एंटरटेन भी करूँगा। I was about to say, मैं incursions करती हूँ, where जैसे हिना आर्टिस्ट को घर पे बुला लिया, you know, some sort of incursions where you have somebody, Kenny Koala, you know, all these people who come to my house, I call them, and they come and they do a bit of incursion with the kids, you know, just talk to them, stories. Even parents come, they do cooking activities with the kids, cultural cooking, you know. So you guys can be definitely a part of it. Anything you want to share, come to my child I'll care. come, definitely. Yes, looking forward to it, Mani. नाचूंगी नहीं। No, we can talk about it. Like there are जो बच्चे छोटे हैं, उनके दिमाग में उसी टाइम वो जब देखते हैं ना, जिसको भी देखते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें आगे जाके। तो जरूर हम जा सकते हैं एक बार, और हम उन बच्चों से बात कर सकते हैं। अभी you'll have a new term. Yeah.
हाँ, तो भी हम आएंगे और नए नए बच्चों से जो आ रहे हैं उनसे हाँ जी, बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। सो नेहा जी, Forward to थैंक यू it. वेरी मच हमारे से बात करने के लिए। लेकिन बिफोर वी रैप अप फॉर द इवनिंग, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है 14 फेब को। सो वैलेंटाइंस डे पे हमारे कैनबरा के डीजे सनी, इफ यू आर लिसनिंग टू अस नाउ इट्स योर टाइम। सो कैनबरा में डीजे सनी जो कि वैलेंटाइन पार्टी कर रहे हैं ट्रांजिट बार में। टिकट्स अवेलेबल हैं इवेंट ब्राइट पे और आप कांटेक्ट कर सकते हैं सनी को 4519963361 पे। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग पार्टी, ट्रांजिट बार में है। और मैंने सुना है कि ड्रेस कोड भी रखा है उन्होंने, इट्स वाइट, रेड और ब्लैक। तो ज़रूर आइए। और एक और हमारी वैलेंटाइंस डे पार्टी हो रही है 18 फरवरी को। इट्स कॉस्मिक सेलिब्रेशन मेमोरीज मेड। सो ये कहाँ हो रही है? ये मुझे मनीष जी ने बस एक पेज दे दिया है कि ये पार्टी हो रही है। जी, हो रही है सी स्काउट्स हॉल एट लेक जिनेंडेरा, एवेलिन पार्कर प्लेस, बेलकॉनन में। सो पहले आप 10 फरवरी को जो सनी की पार्टी है, वैलेंटाइन पार्टी, उस पे जाइए, फन कीजिए फुल ऑन। फिर उसके बाद आप ये बेलकॉनन वाली वैलेंटाइंस डे पार्टी पे जाइए। सो वैलेंटाइंस डे की बात हो रही है तो डांस, रोमांस और फन की बात हो रही है। तो चलिए आज अभी बिफोर वी गो विल प्ले समथिंग disco, something fun. So thank you Neha, thank you for joining Thank you us so today, much, Mani. Thank you and so much, Manish ji, thank you for having me. listeners for listening to us. आज हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो इंस्टाग्राम से जुड़े हैं और जो फेसबुक से जुड़े हैं, सब लिसनर्स के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली वीक। आपको अगले मंगलवार को मिलती हूँ, सेम टाइम सेम प्लेस। जी हाँ, सेम प्लेस है रेडियो मनपसंद ऐप और CMS 91.1 FM। गुड नाइट, शब खैर, सी यू, टाटा। नमस्ते, हेलो, मैं हूं नेहा शर्मा, फैमिली डे केयर एजुकेटर कैनबरा से, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। सुनते रहिए 24 घंटे। We're just dancing, we're dancing the night away. We're just dancing. Hey honey, we're just dancing, we're dancing the night away. दिल है मेरा दीवाना क्या, कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन, हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो, खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, it's the time to disco, it's the time to disco. कौन मिले देखो किसको, it's the time to disco. दिल है मेरा दीवाना क्या, कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन, हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो, खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, It's the time to disco. It's the time to disco. कौन मिले देखो किसको, it's the time to disco.
समझो जरा तुम इसको It's the time to disco दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के गाओ It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco नमस्ते, मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। अकेले हैं तो क्या गम है चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं बस एक जरा साथ हो तेरा तेरे तो हैं हम कब से सनम अकेले हैं तो क्या हम हैं चाहे तो हमारी बस में क्या नहीं बस एक जरा साथ हो तेरा तेरे तो हैं हम कब से सनम अकेले